पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार जैसे सबको पता ही है, चंद्रमा का रस का दिन है। जीवन में रस आ जाए, सुख, शांति, समृद्धि, इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, यदि तंदुरुस्ती है तो बीमारी भी है, सूखा पड़ा है तो बरसात भी होगी, गर्मी आई थी तो सर्दी चल रही है। सदा रहे ना एक समानु, कहीं रजनी कहीं तीसे बानु। एक जैसा तो नहीं रहता है, कभी रात है कभी दिन है। साधना तटस्थ होने के लिए है, स्थित प्रज्ञा, बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ये जानते हुए कि यदि आज सुख है तो कल दुख, यदि आज दुख है तो कल सुख आ सकता है। सब कॉन्ट्रेरीज हैं, ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द, विरोधी शब्द, और सदा सदा के लिए सुखी हो जाएं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। सदा सदा के लिए क्या सुखी हो जाएं? जीवन है तो मृत्यु है, वहां ये सोच करके चलना है। बाहर से कैसा भी दिखा लो तो वहां भीतर कुछ गड़बड़ चल रही है। बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आनंद फिल्म के राजेश खन्ना की तरह, आनंद की तरह, लेकिन वो अकेले में जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। एंड में मरते वक्त वो कह देता है, बाबू मोशाय अमिताभ बच्चन से, कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। जिस मरने से जाग डरे। संतों के पास आर्ट ऑफ लिविंग तो आपको पता ही है, कोई जी तो लेगा ही। आर्ट ऑफ डाइंग है, कैसे जीते जी मरना है। मैं को, झूठी मैं को, अहंकार को खत्म करना है। जिस मरने से जाग डरे मेरे मन आनंद, कबीर कह रहे हैं, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कोई कार्य बिगाड़ दिया, किसी ने बताया वो आपके बारे में ऐसा सोचता है, कह रहा था, आपने सुना नहीं, बस उसकी सोच सुन ली, उसकी डायरी पढ़ ली, पता चल गया ये मेरे बारे में क्या सोचता है। आप परेशान हो गए 6 महीने साल के लिए। जब उसकी शक्ल देखेंगे वो याद आ जाएगा। ये जो पल पल मरना है,
ये खत्म हो जाएगा। यदि आपकी रियल आईनेस सच्ची मैं जग गई कि मैंने अपना रिमोट दूसरे को नहीं पकड़ाया, वो ऐसे क्लिक करे, वो कोई 1 2 3 55 कोई नंबर दबाए और मैं डांस करना शुरू कर दूं, मैं रोना शुरू कर दूं। अपना रिमोट अपने हाथ में ही रखना, वो है आपकी एक संतुलित अवस्था, जहां आपको सुख उछालते नहीं, आप नाचने कूदने लगते, और दुख वो आपको रुलाते तड़पाते नहीं। हाँ, जितना बनता है वो तो करेंगे। अब कोई प्रिय बिछड़ जाए तो इतना तो नहीं थे, आप पत्थर बैठे वहां, थोड़ा तो रोएंगे, लेकिन रोते ही रहना, वो छूट जाना वहां जहां जल रही है चिता, और मैं भी मर जाऊं, ये जो ड्रामा है ये खत्म हो जाएगा। वो अवस्था है। अब सीता जी बिछड़ गई तो राम रो ही रहे हैं ना, लताओं को वृक्षों को पूछ रहे हैं, देखी क्या सीता मृगनयनी, पूछ रहे हैं। लखन मूर्छित हुए तो राम रो रहे हैं। इतना तो बनता ही है। 14 साल का मुंडा नाल लगे हुआ है, वो बेहोश हो गया तो आप तालियां मार के भंगड़ा थोड़ा ना डालेंगे। जितना बनता है बस उतना। उसके बाद फिर वो धीर गंभीर, वो भीतर तक असर ना करे। यदि आप समुद्र के पास जाएंगे, बाहर से बहुत उछल रहा है, कितने कितने फीट उसकी छल जो है, लहरें ऊपर उछाल मारती। यदि सबमरीन पनडुब्बी के जरिए आप नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि डीप वाटर्स रन वेरी साइलेंटली, वहां कोई हलचल नहीं, वहां बिल्कुल ठीक। बाहर से तो ब्रह्मज्ञानी लगेगा पता नहीं कैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन भीतर गहरी शांति उसको प्राप्त है। उस अवस्था को हम तुरीय अवस्था, सनपद की अवस्था, राम की प्राप्ति हुई अवस्था कहते हैं। अब इसको जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो अवस्था प्राप्त हो गई। क्योंकि आपके पेज तो चलनी नहीं। आप चाहते हैं बच्चे बहुत होशियार हों और वो फेल हो रहे हैं। आप चाहते हैं सर्दी है, वो नीचे बैठे वो पतंग उड़ाए जा रहे हैं। आपकी चाहत जो है उसका जब असलियत से टकराव, वो डरावनी है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपने कुछ सोच रखा था, आपकी सोच से परे की कोई बात हो गई, अब आप दुखी। यदि सोचना ही बंद कर दें, ज्यादा सोचना वही हानिकारक है। सोचना लाजिम भी है, दरकार भी। सोचना अच्छी बात है, लाजमी भी है। हफ्ते 15 दिन का राशन पाओगी, आटा ये थोड़ी किलो आधा किलो ले आओगी, पूरी थैली ले आओगी। दरकार है, उपयुक्त है, सुटेबल है। कुत्ता बिल्ला थोड़े ना है जो नहीं सोचेगा, इंसान है, बुद्धिजीवी है। सोचना लाजिम भी है, दरकार भी। सोचते रहना मगर अच्छा नहीं, वो सोच में बैठे रहो, हमेशा ऐसे ही बैठे रहो, ये क्या है? वहां चिंतन की बात है। चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी हुई। ये मार्ग संसार के नानक थिर नहीं कोई। ये ऐसा ही है, संसार ऐसे चलेगा, विरोध हमेशा ही चलेगा। तो फिर चिंता किस बात की? चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी होनी नहीं, जो होनी है वो तो होकर रहेगी।
और यदि फिर भी आप चाहते हैं जीवन में कष्ट आए ना, वो रुलाए ना, हमें सुरक्षा कवच मिल जाए, तो फिर आपको नाम महाराज की शरण में जाना होगा। आज ये बात पल्ले से बांध लो, या तो फिर अगले किसी जन्म में बांध लेना, यदि कोई गुरु पीर मिला। वो आपकी चॉइस है, अपनी मर्जी है। लेकिन पते की बात हर युग में यही है। बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम उधारा। चाहे आप यज्ञ करो त्रेता के, चाहे आप तप करो सतयुग के, चाहे आप दान करो द्वापर के, साथ में नाम तो चलेगा ही। वो तो हर एक युग का ही आधार है। नाम के बगैर छुट्टी नहीं है, वो आपको जपना ही पड़ेगा। नाम बिना सब कूड़ पसारे, नाम बिना सब कूड़ पसार। गुरु नानक दी बाणी पुकारे, नाम बिना सब कूड़ पसारे, नाम बिना सब कूड़ का पसारा है। नाम के बगैर सब झूठ ही झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सच्चाई है, बाकी सब झूठ। उसके पीछे कोई है। फूल का खुलना खिलना, हवा में अटकेलियां करते इधर से उधर खेलना, कोई सत्ता काम कर रही है। मुरझाया फूल वो कोई देखता भी नहीं, लोग फेंक देते। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, बाग में फूल इधर उधर अटखेलियां कर रहा। अंत समय का ख्याल आया, था कभी क्या ध्यान में। 4 दिन फूल खिला और उसने खुशबुएं रंग सब बिखेर दिए। लेकिन आज कैसी अवस्था है। आज तुमको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं। कोई आता है मुरझाए फूल पर भमरा कहाँ, तितली मधुमक्खी आएगी, नहीं आते। संसार ने जिसने सब कुछ नछावर कर दिया, फूल ने क्या, वो खिला किसके लिए। किसी ने उसको मूर्ति के श्री चरणों में चढ़ा दिया, किसी ने वीर जवानों के स्मारक पे चढ़ा दिया, किसी ने महबूबा के जूड़े में लगा दिया, किसी ने अपनी फतुई जैकेट की जेब में टांग लिया। तो सब ने कुछ न कुछ कर दिया। फूल अपने लिए तो नहीं खिला, पर मारत के कारण ही उसने ये रूप दिखाया। जब ही तेरी इस दशा पे न दुख हुआ संसार को, कवित्री महादेवी वर्मा कहती, कौन रोएगा सुमन मुझसे मधुज निस्सार को। मैं तो किसी के काम ही नहीं आता हूँ, असार है मेरा जीवन, बेकार ही है, किसी ने मेरा भाई नहीं। तो मैनू किने रोना पिटना, तेनू नहीं पिटिया जिन्हें जिंदगी लगाती 4 दिन दी उन्होंने लिखी। इसलिए अपनी मस्ती में जीना, जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुंचते, तटस्थ स्थित प्रज्ञा, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, परफेक्ट इक्विलिब्रियम आप में आ जाए, पूरी संतुलित अवस्था। देखा ना तराजू, इक्विलिब्रियम वहां है, बैलेंस है। तकड़ी में ऐसे करके पकड़ा, इधर बाट है इधर सौदा है, सौदा इको जिया खरा खरा, उधर किलो को बट्टा पड़ा है, इधर आलू पड़े प्याज, जो भी आपने खरीदा है, बैलेंस बना हुआ है। और फिर देखना वो बैलेंस बनता कैसे। तकड़ी में सेंटर में एक सुई लगी, वो ऐसे ऐसे डोल रही, ऊपर एक टिमकना सा लगा बिंदु सा। जब वो सुई उस बिंदु में टिक जाए तो फिर वो कहता है कि हाँ
ये लो जी आपका सौदा, ये लो पैसे दो, इतने किलो आपने मांगा, ये ले जाओ सौदा। जब तक आपकी ये चेतना की सुई उस शून्य में नहीं जाती, शिव में, राम में, ऊपर नहीं जाती, नीचे गिरी हुई है, मैंने देखना है, मैंने सुनना है, मैंने बोलना है, खाना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, स्पर्श पाना है, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, भटकते रहो संसार में। इस सुई को वहां तुम टिकाना, और जब टिक गए तो फिर आधी आंखें खुली आधी बंद, ये खुमारी की अवस्था आ गई, परमानंद की अवस्था। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मैं को खत्म कर दो तो तुम्हारी सारी लड़ाइयां खत्म हो गई, टेंशन फ्री हो गए, बोझा उतर गया, तिल मिलाना बंद हो गया। बस गुरु के पास गए तो ये चमत्कार हो ही जाना चाहिए। तू मिले ते मेरी मैं मुक गई, हुण तू कहण नू जी कर दे, सब चंगियां मंदियां सुन सुन के, हुण चुप रहण नू जी कर दे। गुरु मिल गया है फिर छटपटा क्यों रहे? तू मिलिया मेरी मैं मुक गई। अब मैं तत्व रहा नहीं, मुझ में रही ना हूं, ये हूं तो खत्म ही हो गया। वो देख रहा, वो जाने, वो जानेगा, मैंने बीच में क्या करना। इसको पाना कहते, इसको रजा कहते हैं। यू डू नॉट डू एनीथिंग एंड यू लेट इट हैपन। आप करते कुछ नहीं, आप होने देते जो ये हो। भगत के जीवन में फिर भगवान संभाल करते हैं। तू मिलिया मेरी मैं मुक गई, हुण तू कहण नू जी कर। पहले किसी ने चंगा कह दिया तो फिर उसके बस चाप लाओ जी, आओ बैठो। किसी ने बुरा कह दिया तो बरबाद की दुश्मनी बढ़ गई। सब चंगियां मंदियां सुन सुन के हुण चुप रहने। जब आपका चुप रहने को मानो, साड़ खेज के नहीं, डोन बट्टा या साइड पे बैठा बोल कुछ, तो आप मस्ती में बैठे ऐसे। बुद्ध देखे, महावीर देखे, नानक देखे, मंद मंद एक मुस्कान चेहरे पे। दैट इज कॉल्ड ग्लैड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन का सहर्ष स्वीकरण है। आज अच्छा हुआ तो वो स्वीकार है, और आज बुरा हुआ तो वो भी स्वीकार है। राजा मंत्री सहित जंगल में भटक गया और फिर रास्ता ना मिले। गर्मी के दिन प्यास लगी खूब, वहां खरबूजे जैसा कुछ था, और फिर मंत्री ने कहा, राजा जी ये खरबूजा है, पता नहीं लगता तो वैसी, तो मैं आपको कटार से काट करके चाकू से छुरे से दे दूं, क्या दे दूं? कोई कटा सा एक उजड़ा सा वृक्ष था, वहां पे राजा बैठ गया नीचे, उसके ठूंठ पर स्टंप जो रहता था, और ये मंत्री काट रहा है। तो फिर फॉर्मेलिटी से एक राजा ने कह दिया, आप खा लो। एक स्लाइस से उसने खा ली टुकड़ा, और फिर कहा कि राजन एक और खा लो, कहा खा लो। अब 3 4 5 6 7 खा गया, एक ही बची। राजा ने कहा, मूर्ख बंदे, मेरे लिए काट रहा था, मेरे को तो दे। तो उसने कहा, खा लो, खाएंगे, रहने दो, मेरी भूख तो मिटे। तो जब राजा ने छीन करके खाया तो बिल्कुल कड़वा, इतना बेकार, खाओ हो थू 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 थू, मेरे से तो एक बाइट नहीं खाई गई, तुमने 7 स्लाइसेस खा ली इसके हिस्से। ऐसा क्यों किया? कहा, इन हाथों से
आपने कभी अशरफियां दी, कभी उतार करके कीमती गले से खुश होके मोतियन माल दी, और यदि आज इन हाथों से कड़वा खिला रहे हैं तो फिर मैं शिकायत क्यों करूं? खुशी आई या गम तो प्यार से दामन फैलाता चला जा, देने वाले की तौहीन हो जाएगी शिकवा तेरी जुबान पर अगर आ गई। यदि तू भगवान और गुरु के समर्पित है तो तेरे जीवन में जो हो रहा है वो गुरु कृपा से हो रहा है, तेरा रजिस्टर उनके पास है। अगर तू कहेगा ये मेरे को स्वीकार नहीं, तो फिर ये तो उसकी तौहीन हो गई ना। कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जो कट जाते हैं, लेकिन कोई कर्म ऐसे होते हैं जहां गोविंद लाचार खड़े रहते गुरुवर की, यार ये तो तेरे को देखो मैंने ब्याज माफ करा दिया है, तेरे को मूल देना पड़ेगा प्यारे, चीखे मत मार। वो खड़ा है वहां पे। इसलिए जब जीवन में गुरु वालों को कष्ट आता है तो उनको सोचना चाहिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरु जी मेरे नहीं है, भगवान मेरे नहीं है, मैं तो उनकी शरण में हूं। और यदि फिर ये हो रहा है, इसका मतलब मेरा गोविंद मेरे वो पन्ने फाड़ रहा है, वो मेरे को उभार रहा है। जल्द ही अच्छे दिन आ जाएंगे। बेटर डेज आर बाउंड टू कम। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि ये सर्दी का मौसम आ गया तो क्या वो बसंत काल दूर है? अरे इसके तुरंत बाद वो आने वाला है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, वो अच्छी सी हसीन सी प्रकाश वाली सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। यदि उसका है भरोसा है, फिर काल कास्तों पाती कादे काला पै गया, फिर इधर उधर दरबार क्यों जा रहा है, फिर बैठता क्यों नहीं है? टिक्के एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास अपने राम जी पे। प्रभु तेरा भरोसा है, मैंने दर नहीं बदलना, मैं बैठा हूं, दे दे तो दे दे, नहीं तो मैंने कटोरा उठा के कहीं और नहीं जाना। जे सिरदर होर ते चुक जावे, जे विश्वास मुक जावे, तुइयों दस दे, तुइयों दस दे, तेरा ना फिर कीन लेना, कहंदे रहना खैर ते तू लेना। प्रभु हम तेरे मांगते हैं, तू दे ना दे हम नहीं जाएंगे। हाँ, माधव कल भाग रहा था, खेल रहा था दांशी के साथ, कार के पीछे से होकर के ये लोग पकड़े एक दूसरे को, धड़ाम से गिर गया, वो सारा पजामा गंदा, मिट्टी लग गई तो घुटना छिल गया। तो वो सीधा मेरे पास आए, रोता, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बाकी सब खड़े ही थे, मम्मी पापा सारे खड़े, लेकिन वो आया, गुरुजी दादू दादू दादू, चलो चोट लगी, कोई बात नहीं, कीड़ी दा आटा डुल गया, आजा मेरे पास। प्रभु चोट खा करके भी बच्चा माँ की तरफ लपकता है, बड़ों की तरफ, जिससे प्रेम हो ना उसकी तरफ लपकता। मम्मा मैनू मैगी बना दे, तो फिर पड़ोसन कहती है ले एवें रवाई जाती है, आजा बेटा मैं बनावा, तो वो देखता है आंटी की तरफ, लेकिन वो जाता नहीं भी उन्होंने घर ही जाके भुखड़ उत्ते भुख दिखावे। देगी तो माँ देगी ना, फिर बना करके आंटी से थोड़े ना खाएगा। हाँ, यदि आंटी से खा लिया तो फिर क्या होगा? तेरा मंगता कीन कहना, कहंदे रहना खैर ते तो लेना, कहंदे रहना तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर कीनू कहना, कहंदे रहना तैनू ही कहना, कहंदे
जहां पे आपने सिर टिका दिया है, जहां आपका दृढ़ विश्वास है, वहां टिके रहना, वहां बैठ जाना और वहीं से खैरात मिलेगी, वहीं से तोहफा मिलेगा। दिखेगा तो नहीं, लेकिन झोली भरी पाओगे आप। वो आता है, लाइन में लगे सब, आज नहीं तो कल वो समय आ जाएगा, इसको मिल गई दात मेरे को मिलेगी। खूब विश्वास है अपने ठाकुर पर, भगवान भगवती गुरु पीर पर, ऐसा विश्वास। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुने ना। हाँ, अब पीर बुड्ढन शाह कह रहे हैं सदगुरु नानक से आप इधर से आए हो तो बकरियां पाल रखी हैं सदगुरु, थोड़ा दूध पी लो। तो गुरुजी ने कहा अभी आ रहे हैं। पिएंगे जरूर, अभी आ रहे हैं। और देखो इतिहास में जिक्र है, गुरु नानक चोला छोड़ गए, अंग लगा के पाई लेना को अंगद देव कर गए, आगे वो चोला छोड़ गया अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। अब तो छठी जोत आ गई हरगोविंद पातशाह। लोगों ने कहा पीर बुड्ढन शाह दिमाग आपका सेट है। अरे वो तो कब का चोला छोड़ गए। कहा नहीं, वो कह के गए हैं तो सदगुरु हैं, आएंगे जरूर। कहा वो चोला ही छोड़ के वह ही नहीं दे रूप में, तो कैसे आएंगे। हाँ, अरे आएंगे, तुम क्या जानो, मेरे मालिक के करिश्मे तुम क्या जानो। भाई गुरदास को जब वो मामा लगते थे अर्जुन पिता के, अर्जुन देव महाराज के, जब गुरु गद्दी पे बैठे तो वहां आकर के सब ने मत्था टेका, बाबा बुड्ढा जी ने भी मत्था टेका। तो जब भाई गुरदास जी आए, मत्था टेकने लगे, तो दोनों हाथ पकड़ लिए। हरगोविंद महाराज ने कहा नहीं नहीं मेरे पाँव न छुओ, मैं तो बचपन गोदी में आपके खिला। कहा नहीं, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोविंद संवारी। अब आप में नानक की वो जोत आ गई है। अब आप गुरु हो, आप वंदनीय हो, पूजनीय हो। वो जो आशीर्वाद लेते थे पाँव छू के, वो अब नहीं, अब तो हमने चुने आपके चरण। कितनी बड़ी सोच दृष्टि देखो, ये दिव्यता आ गई आंख में। फिर एक बार उधर से गुजरे, किसी ने बताया कि वो पीर बुड्ढन शाह, वो तो देखो कैसे दूध उबाल रहे, इतने साल हो गए, 5 जोतें चली गई, छठी जोत गुरु इतिहास की छठी जोत। तो हरगोविंद महाराज वहां गए तो कहा आप दूध उबाल रहे हो मेरे लिए, तो पिला दो। कहा ये नाटक मेरे साथ तो चलेगा नहीं। जिस जामे में, जिस रूप में वादा करके गए थे उसी में आओ। अब सबके देखते देखते जो श्रद्धालु थे उनको सदगुरु नानक नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए ये है कि नहीं, ये तो छठी जोत है। विश्वास, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिनकी श्रद्धा जुड़ गई उनके लिए ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा, संसार में उससे ऊंचा आत्मा परमात्मा का भेद, वो भी उनके लिए सुलभ हो जाता है। आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, आपका प्रेम बढ़ जाए तो क्या बात है। बस उस साधना को करना, ये दिन बड़े कीमती हैं। देखो जब बारिशें होती हैं यहाँ सलाबे की स्मेल आती है, जब गर्मी होती है पंखे चल रहे, एसी चल रहे हैं, डिस्टरबेंस। अब देखो कितनी शांति, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। अब तो संख्या बढ़ने लगी, गाड़ा गुड़ों खा के 2-4 दी जगह थोड़ी बदन लगी। तो इन लम्हों को यू मस्ट स्टोर, जो आपकी मेमोरी हाउस है उसमें इसको स्टोर कर लो, क्योंकि ये ज्ञान है, ये आपके काम आएगा कि हमें ये सिखाया गया है। यदि आपको पैडल मारना ही नहीं आता, काठी पे बैठना नहीं आता, हैंडल संभालना नहीं आता, कैसे टल्ली बजानी है ट्रेन साइकिल की, तो क्या साइकिलिंग करोगे। कड़ंची नाल पीछे बह के या किसी तो सीख के
तो पहले आप साइकिलिंग कर तो लो, तभी तो रेस में हिस्सा लोगे। ये ज्ञान उस समय काम आएगा जब आपको संसार ठोकर मार दे, फिर आपको पता है कहाँ जुड़ना है। बिल्कुल शांत होके बैठ जाओगे उसके चरण शरण में। ऐसा देश हमारा संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। बिन सूरज उजियारा रे संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। वो कैसी अवस्था है जहां बादल नहीं है पर बरसात हो रही, जहां सूर्य नहीं है पर प्रकाश है। इस काया में रंग बहुत है, इस काया में मोहे रवि शशि तारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। मोहे रवि शशि तारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। इसी काया में सूरज है, रवि शशि चंद्रमा, इसी में सब 9 लाख तारे हैं। कोई भीतर की यात्रा सुरत शब्द का अभ्यास तो करे। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। नहीं मीठा नहीं खारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। न मीठा है न खारा, जल तो जल है, टेस्टलेस है, लेकिन प्यास शांत कर देता है। उस देश में चलना, रहना नहीं देश बिगाना। आज सन्नी मन्नी के पिता श्री का 1 से 2 वहीं सुंदर नगर में कोई अग्रसेन धर्मशाला, वहां भोग है। कितने भोग डाल के आ गए हो, कितने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, परिजनों को शमशान तक छोड़ आए हो। अपना भूल गए क्या? खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। खसम विसार ख्वारी किन त्रेग जीवन नहीं रहना, यहाँ रहना ही नहीं है। पता नहीं कब वो आ जाए बुलावा और फिर हमको ऐसे ही जाना पड़े। फिर दुकान कौन खोलेगा, फिर घर में कौन देखेगा, हाय ये इसकी एडमिशन करानी है, उसका ये करना है, इसको ये लेके देना है, फिर कौन करेगा? अच्छा तुम्हारे पहले जब तुम नहीं थे दुनिया बंद हो गई थी, हाँ, और तुमको ऐसे कैसे भ्रम हो गया कि तुम्हारे जाने के बाद बंद हो जाएगी। इतने वीआईपी हो, वीवीआईपी हो। कोई बंदा मेरे पास आता था 70 साल 65 साल पता नहीं उम्र होगी, वो एक ही बात, मेरा बेटा इसको कोई काम, महाराज मेरा बेटा इसको कोई काम, पेंशन थी उसकी बहुत। मेरे को हंसी आती थी। तो एक दिन फिर मैंने कह दिया, का ये सेट कब होगा? मैंने कहा जब तू मरेगा ना तब सेट होगा, क्योंकि तेरी पेंशन आ रही है, बस जिदे मुंह चम्मच चांदी दे ठोकी जाना है, स्पून फीडिंग हो रही है, सिर ते पई नहीं। बापू बापू कहते सी सदा सुखी रहंदे सी, हले तो तू ये न्याणे दा भी बनया बैठा बापू। बस बापू अखवाया सियापा गड़ पाया। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं। फिर तो एक ही कह रहे थे भी मैंने जल्दी कर दो, भी घर वाली नौदी मिल जू पेंशन, फिर को काम मत करूँ, ये तो किसी लायक ही नहीं हो, न लायक। हाँ तो प्यारे, तुम्हारे आने से पहले संसार चल रहा था और अभी तुमको कईयों ने कह दिया जा जा तेरे वर्गे लखा, तू रब है, खुदा है, हम सार लेंगे तेरे बगैर, सारे काम कर लेंगे, बाद में भी चलेगा।
फिर तुम वहां जाओ ना जहां संत कह रहे, कबीर कह रहे, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र दल द्वादश के ऊपर, सहस्त्र दल द्वादश के ऊपर, तहाँ रहे धनी हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा, तहाँ रहे धनी हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र दल कमल के ऊपर, वो द्वादश कमल में जाके 12वें कमल में, वहां सचखंड में हमारा धनी, हमारा मालिक जगतपति रहता है। वहां तुम जाना। हाँ, लोक लाज कुल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही, ना वहाँ नेम आचारा रे संतो, ऐसा देश हमारा, ना वहाँ नेम आचारा रे संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हम। फिर लोक लाज नहीं रहती, वहां कोई क्रिया भी नहीं, ऐसा करो ऐसा करो, बस आप बैठ गई, तेरे नचाए नाचूं, दुनिया की औकात नहीं। अब तो वो जैसे इशारा करे, जीव जीव हुक्म तिवे तिव कर। अब संसार के भरोसे नहीं चलते, जो उसके बच्चे हैं उनको इशारा उसका ही चाहिए। हम लोग संसार के इशारे पे नाच रहे कठपुतली बन के, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी वो ऐसे ही देखते रहते हैं, कैसे तेरा हुक्म है वैसे हम करेंगे। वहां फिर कोई नेम नहीं रह जाता, वहां कोई आचरण नहीं रह जाता, बस अवधूत बन गई, अवधू बन गई। आपको पता है इतनी अवधि मिली है, अब यहां से जाएंगे, अब संसार अपना नहीं है, ये सपना है। को नानक जगत सब मिथ्या, ये सब झूठ है, लगता है पर है नहीं। यूं सपना रहनाई, हर बिन तेरो को न साई। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, यदि समझ में आ गई तो कल्याण हो जाए। ये है बाबू, ये है मेरे पति देव, ये श्रवण आजकल वो बीमार है, 5-7 दिन हो गए बीमार है, आज भी बीमार था। मैंने कहा आया क्यों है, गला खराब, बुखार, घर में बैठ, कोरोना हमें भी फैलाएगा कहीं आगे, तो फिर वो बेचारा आ जाता है। तो वहां हमने शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो वो तो दुल्हन तो वो मायके बैठी हुई है। अगर तुम्हारी जान है, तुमको जानू कह रही है, तो 1-1, 1.5 महीना वहां के चक मार रहे हो, तुम अलग रह कैसे सकते हो। तो यहाँ जगत की प्रीत स्पष्ट है। हाँ, जगत में झूठी देखी प्रीत, यदि प्रीत है, अच्छा आना नहीं है, मिलना 1 दिन का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। जाओ मिलाओ 2-4 दिन, जब सास ससुर वापस आए तुम भी आ जाओ, वहां क्या कर रहे हो। इसका मतलब आपका रंग कहीं और जमा हुआ है, आपको संसार पसंद है, और ऐसे संसार से हम प्रीति लगा के बैठे। कितने मूढ़ और मूर्ख हैं, देखो। हाँ, मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दियो हार्यो नीत। तेग बहादुर जी कह रहे हैं, ये मन मूर्ख अभी मोह के जाल में ग्रसा हुआ है, रोज शिक्षा देते हैं इसको, फिर भी सिख दे हार्यो नीत, ये समझता नहीं। हाँ, अंत काल संगी न को, ये अचरज है रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। ये प्रीत संसार की, आई लव यू, इसमें भ्रमित न हो जाना।
इसमें फंस ना जाना जाल में। वाग जाल जो कहीं नहीं फंसता है, न पैसे में, न कहीं काम में, न कहीं वाहवाही में, तो फिर इसमें फंस जाएगा। हाँ, तुसी बम हो, तुसी तोप हो, तेरे बगैर कुछ नहीं, आई लव यू, हाँ तेरे बगैर तो मर ही जाएंगे बस। कहते हाय अच्छा बस ठीक, आ गए जी वाग जाल, वाणी के जाल में फिर उलझ जाओगे। जो किसी जाल में नहीं फंसता इंसान, वो वाणी के जाल में फंस जाएगा। 2 4 10 15 तारीफें कर दो, देखो सही फूल के कुप्पा हो जाएगा। संसार में रहते रहते किनारा करना, सम्यक न्यासा इति सन्यासा। समय रहते रहते न्यास करना। अभी समय आ गया जिसके जीवन में गुरु सूत्र एक भी आ गया, जिसके जीवन में गुरु बैठे हैं और उन्होंने कोई एक वचन कर दिया तो समझ लो इसका समय आ गया। वैसे तो समय ना आया होता तो आपको नर्तन मिलना ही नहीं था। जिसको 84 लाख जूनों में सबसे ऊपर जो जून है, आवर जून तेरी पनहारी, बाकी तो तेरी गुलामी के लिए ही है इंसान, तो सबसे ऊपर है। मैंने सबको तेरे लिए बनाया, भगवान कहते हैं तेरे को मैंने अपने लिए बनाया। अब देख तू कहाँ मुंह मार रहा है, तू कहाँ लगा हुआ है। जिसको ये तन मिल गया तो इसका मतलब इसका समय आ गया। इसलिए पोले से मुंह से ऐसा ना कह दे हले साडी वारी नहीं आई जी, जो टाइम आया ना असी भी नाम जपा। अच्छा तेरी वारी ना आई होंगी, तू उत्थे कां बन के तार ते बैठा कां कां करना सी, कुत्ता बन के रूढ़ी ते फिरना सी। तू इंसान है। हाँ, बड़ी मुश्किल दे नाल झोला पाया, देखी किते दाग ना लगे। बड़ी मुश्किल दे नाल झोला पाया बई, देखी किते दाग ना लगे। तैनू मिली है मनुख वाली काया, देखी किते दाग ना लगे। तैनू मिली है मनुख वाली काया, देखी किते। लोगों को बोलने दो कुछ भी, आज भी वो बोलते ही रहेंगे, बोलते रहेंगे। इतने प्रश्न, इतने सवाल। कोई कोई कहेगा कि गोरक्ष को शिव अवतारी न कहो, जैसे शिव है इंडिपेंडेंट ऐसे ही गोरक्ष है। और कोई कोई फोन करेगा ऐसा कैसे हो गया जी, गोरखनाथ गोबर से कैसे आ गए। वेले बैठे दिमाग खाने वास्ते, पहुंचना कहीं नहीं है, बस बहस बसई है। हाँ, कि शिव जी ने त्रिशूल मारिया सी, गणेश दा सिर ले गया, धड़ उत्थे रह गया, सिर किथे गया, तेरी मां कोल गया। बेवकूफ, संत तो बता ही देंगे वो चंद्रलोक में चला गया, इसीलिए तो चतुर्थी को चंद्र की पूजा होती, वो तो बता ही देंगे तैने कहीं पहुंचना है। क्योंकि यदि मानोगे तभी वो है, नहीं मानोगे तो फिर बहस के लिए तो आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है। इसका जवाब है आधा गिलास भरा हुआ है, खाली की तो कोई बुक्कत ही नहीं। तुम लेकर बैठे रहो इस तरह को कि नहीं नहीं ये तो आधा खाली है, तो बैठे रहो सारी जिंदगी पानी मदानी पाके, दूध दही च पाओ को निकलो, ये जो थोड़ी कुछ निकलना है। बात का ऐसे बाल की खाल उतार रहे हैं। इसलिए वो मनी कहेगा, उन्होंने सवाल पूछा मैं कि इसको ब्लॉक कर, तेरे को सीधा बोल रहे हैं। वो अमर काय हैं, अजूनी से पंग हैं, वो शंभु हैं, शंभु जति हैं, वो स्वयं ही प्रगटे हैं। तो तुम अभी फंसे हुए रास्ते में, सवाल पे सवाल किए जाएंगे, बिल्कुल बेकार। अच्छा वो राजा विक्रम के भाई थे, विक्रमादित्य के, भर्तृहरि 2000 साल से ऊपर हो गया। भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ मिले थे। हाँ, फिर गोरखनाथ वो तो इतिहास कह रहा है 10वीं सदी में आए थे। अरे तुम्हारा इतिहास तो कह रहा है 6ठी सदी में आए थे, कोई कहता है 12वीं सदी में आए थे। वहां 15वीं सदी में सदगुरु नानक उनके साथ चर्चा है। तो
तुम उनके बारे में जान ही नहीं सकोगे। उनको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। सह सियाणपा लख होए ता एक न चले नाल, तुम चतुराई चूल्हे पड़ी प्यारे जिन बिसराया राम। चतुराई से कैसे जानोगी? मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। यदि तू मानना है तब मेरे पास आना। यदि तुम्हारे सवाल अभी बने हुए हैं तो और सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो, क्योंकि जिसके सवाल मिट गए, सहजोबाई अपने सदगुरु चरणदास के चरण पकड़ती है। तो गुरु जी ने कहा, सहजो मैंने राम मंत्र दिया, बेटा राम जपा करो। तुम भजन करती करती उठ गई, कहा जिसके लिए सारे भजन वो दरवाजे पे आ गए, अब मैंने किस राम को मिलना है? हाँ, ओ राम तजू मैं गुरु न बिसारूं, राम तजू मैं गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि भी खड़े रहे, का पीछे देख राम आए हैं, कहाँ खड़े रहे? पीछे खड़े रहे। मैंने गुरु को देखना है, जिन्होंने मेरे को राम से मिलाया। सहजो तेरे को मेरे से क्या मिला? हरि ने जन्म दिया जग माही, हरि ने जन्म दिया जग, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, मेरे गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। अच्छा नहीं, राम राम ही है, उसकी माया का पारावार नहीं है, उसकी शरण में जा। कहा जो अपना बंदा होता है गुरु जी, वो घर में चोरी करवाता है? कहा नहीं। तो फिर उसने तो चोरी करवा दी। गुरु चरणदास ने कहा राम ने कौन सी चोरी करवा दी? हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। हाँ, काम क्रोध लोभ अहंकार ये भीतर किसने भरे? गुरु जी चुप करके बैठ गए। हाँ, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, ऐसे गुरु पे तन मन वारूं, ऐसे गुरु पे तन मन वारूं, जी राम तजू गुरु न बिसारूं, राम तजू मैं। राम ने कैसा संसार बना दिया। ये कबूतर कबूतरी चिड़ा चिड़ी ये सब जोड़े बना दिए। फंसो, बच्चे पैदा करो, मोह जाल में फंसो, बस चाहे सिर में मुत्ते जूते मारे तुम उलझे रहो। हाँ, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, मेरे गुरु ने काटी। इतने रस बना दिए। खाओ तीखा, खाओ नमकीन पकौड़ा, खाओ खट्टा, हाँ पी लो खट्टा नींबू, शिकंजवी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। मीठे अंगूर, खट मीठे, ये आलू बुखारे खाते रहो। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, गुरु योगी
कहते हैं मेरे बच्चे विषय विष तुल हैं, प्रसादी के लिए ना इतना ज्यादा ना, मक्खी साइड पे चाशनी चूस के पी के उड़ जाए, कढ़ाई में गिरी मरेगी फिर तड़प तड़प, इसमें लिप्त ना हो जाना। हाँ, गुरु चरणों में प्राण तज डारूं, गुरु चरणों में प्राण तज डारूं, राम तजूं मैं गुरु ना बिसारूं, राम हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है, फिर भी वो दिखता नहीं है। हरि ने मोसू आप छुपायो, हरि ने मोसू आप, वो सब कुछ बना करके सब में छिप के बैठ गया, मेरे भीतर भी। गुरु दीपक दे ताहि दिखायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं, गुरु तजूं हरि को तज डारूं, मैं राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं, राम तजूं पर। ऐसा कह करके सजो गुरु चरणों से लिपट जाते, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। राम ने सिर पे हाथ रख दिया, वाह वाह बिटिया यही बेस्ट है, क्योंकि गुरु ना हो तो मेरे को कौन जानेगा। राम कह रहे गुरु की ओर जा, गुरु कह रहे हैं राम की ओर जा। एक बाग है, बाग में फूल हैं, और फूल देखते देखते जब वहां देखने वाला माली के पास आया, उसने कहा वाह अब मेरी याद आ गई तेरे को, हाँ मैंने ये बाग लगाया तो फूल देख रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने सारे फूलों का, गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली फूल ले लेके एक एक जो डिफरेंट टाइप्स थी वो माला माली के गले में पहना दी। अब चलो दोनों ही दिख रहे हैं, तू भी दिख रहा है, तेरे फूल भी दिख रहे हैं। हर एक व्यक्ति वस्तु स्थान देखते देखते आपको ब्रह्म करतार चेतावे, फिर तो देखना सफल हुआ, वो भी प्रसन्न बनाने वाला और तुम भी प्रसन्न। इसलिए प्यारे उसके साथ लौ लगाना। ये संतों की वाणी देखो, गुरु का महात्म कितना है। हाँ, कोई आंख निकाल के गुरु के लिए दे रहा है, कोई सर्वस्व दान कर रहा है उसके लिए। हम कम से कम उसके बताए मार्ग पे चल लें, नक्शा हाथ में है, हमने तो क्या देना है उसको। वो जो कह रहे हैं वो कर दो, यही उनकी दक्षिणा है। कर सके मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बा।